नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कभी कभी जीवन के शोर में हम खुद को खो देते हैं, कभी रिश्तों में उलझकर, कभी सपनों की दौड़ में थककर, और तब एक आवाज हमारे भीतर गूंजती है, एक पुकार जो कहती है, ठहरो, जरा सोचो, क्या यही है जीवन या इससे भी आगे कुछ है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 5 रहस्यमयी बातों की ओर जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही हैं, लेकिन जिन्हें अब तक दुनिया सिर्फ कहानी समझती रही। पर सच्चाई यह है मित्रों, ये 5 बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, आपके सोचने का तरीका, जीने का तरीका और दुख को देखने का तरीका, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। वो 5 रहस्य जो अगर आपने आज समझ लिए तो फिर न कोई डर रहेगा, न कोई भ्रम, बस रहेगा तो एक निर्भीक और शांत जीवन। लेकिन मित्रों, वो 5 बातें क्या हैं, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही सब जान लिया तो कृष्ण की लीला में छुपे रहस्य का स्वाद ही नहीं आएगा। आप देख रहे हैं श्री कृष्णा मोटिवेट स्टेशन और मैं आपका मित्र आज आपके लिए लेकर आया हूं जय श्री कृष्ण की 5 रहस्यमयी बातें जो आपके जीवन की सोच को जड़ से हिला सकती हैं। ये सिर्फ बात नहीं, अनुभव है। ये सिर्फ कथा नहीं, शुद्ध चेतना का प्रकाश है। और अगर आपने इसे पूरे मन से सुना तो यकीन मानिए, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपको जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करें, और अंत में कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर अपने हृदय की भक्ति और आभार जरूर प्रकट करें। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां कृष्ण खुद आपको दिखाएंगे जीवन के गहरे राज। शुरू करते हैं आज का ध्यान, चिंतन और आत्म प्रकाश की यात्रा। तू खुद को पहचान नहीं पाया, इसीलिए यह दुनिया तुझे पहचानने को तैयार नहीं। हाँ, यही है तेरे हर दर्द की जड़, यही है हर असफलता की वजह, और यही है तेरे डर, तेरे गुस्से, तेरी बेचैनी, तेरी रातों की नींद उड़ जाने की असली वजह। क्योंकि तू बस भाग रहा है दुनिया को समझने में, लेकिन खुद को समझने के लिए एक पल भी नहीं रुका। तू दूसरों के इशारों पर चल रहा है, जो कह दें कि तू कमजोर है, तू मान लेता है। जो कह दें कि तू किसी लायक नहीं, तू टूट जाता है। तू खुद से एक बार भी पूछता नहीं, मैं कौन हूं। और यहीं से जीवन की सबसे बड़ी हार शुरू होती है। लेकिन कान्हा कहते हैं, जो खुद को जान गया वो इस संसार में कुछ भी कर सकता है। साथियों, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये उस तुम के लिए है जो तुम्हारे अंदर बैठा है और सालों से चुप है। वो तुम जो रोता है, चिल्लाता है, लड़ना चाहता है, लेकिन हर दिन हार मानकर वापस तुम्हें देखने लगता है। आज हम उसी तुम को बाहर लाएंगे, उसे पहचानेंगे, उसे अपनाएंगे, और फिर ऐसा जीवन जिएंगे जो ना भीड़ में खोए, ना हालातों से झुके। आज हम बात करेंगे खुद को पहचानने की, खुद को अपनाने की और खुद से जुड़ने की, क्योंकि अगर तू खुद को समझ गया तो फिर कोई दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। कृष्ण के दैनिक सफलता के 5 रहस्य। भगवान की तरह अपने लक्ष्य प्राप्त करें। आत्म जागरूकता और स्वीकृति की कला। मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी। भगवद गीता। दोस्तों, यह पंक्ति जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली है। हम जीवन में चाहे जितने भी गुरु, कोच, किताबें या मोटिवेशनल वीडियो देख लें, अगर हमने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं अपनाया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यही कारण है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण की उस पहली और सबसे बुनियादी शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं, आत्म जागरूकता और स्वीकृति। यह वीडियो, यह भाग एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद से मिलेंगे, खुद को समझेंगे और हो सकता है पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकार भी करें। 1. आत्मा की पहचान। हम कौन हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देह नश्वर है, आत्मा अमर है। तुम जिस शरीर को लेकर भ्रमित हो रहे हो वह वास्तव में तुम हो ही नहीं। हम में से ज्यादातर लोग खुद को अपनी नौकरी, रिश्तों, शरीर, सुंदरता या सामाजिक पहचान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह सब अस्थाई है। तुम आत्मा हो जो शुद्ध है, अचल है, न जन्म लेती है न मरती है।
यहाँ एक कहानी याद आती है। एक युवा था जो खुद को हर दिन आईने में देखकर खुद को कोसता था। मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी हाइट कम है, मेरे पास पैसा नहीं है। एक दिन वह एक संत के पास गया और पूछा, मैं अपनी कमी को कैसे बदलूं? संत मुस्कुराए और बोले, तू कोई कमी नहीं है, तू वो आईना है जिसमें भगवान झांकते हैं। पहले खुद को देखना सीख, फिर दुनिया तुझे देखने लगेगी। आत्म जागरूकता की शुरुआत इसी से होती है, अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानना। 2. अपनी कमजोरियों को अपनाना कोई कमजोरी नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कभी नहीं कहा कि तू डरपोक है। उन्होंने यह नहीं कहा कि डरो मत। उन्होंने यह कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे भ्रम से उपजा है, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य और आत्मा को भूल गए हो। हमें लगता है अगर हमने अपने अंदर की कमी मानी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है वही सबसे मजबूत होता है। एक बार एक सैनिक युद्ध से पहले डर गया। उसने कृष्ण से कहा, मुझे लग रहा है मैं हार जाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, हारना तब है जब तू लड़ने से मना कर दे। अगर तू लड़ेगा तो जीत या हार नहीं, अनुभव तेरा होगा जो तुझे अगली बार और बेहतर बनाएगा। 3. आत्मचिंतन। खुद से सवाल करना सीखो। आधुनिक जीवन में हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या पहना, वो क्या कर रहा है, लेकिन खुद से सवाल करना भूल गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करे। हर दिन खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे मन से मेल खाता है? क्या मैं अपने निर्णय खुद ले रहा हूं या समाज की नकल कर रहा हूं? जब हम खुद से सवाल करते हैं तब हमारे अंदर का अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है। 4. स्वयं को स्वीकार करना। आत्मशक्ति। आजकल एक फैशन चल गया है, सेल्फ लव, लेकिन लोग इसका मतलब समझे बिना इसे इंस्टाग्राम पर कोट्स में डालते हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपने अच्छे बुरे, हंसते गिरते हर रूप को अपनाना। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। तो दोस्तों, अगर हम हर दिन खुद से कह सकें, हाँ मैं ठीक हूं जैसा हूं, मैं सुधार करूंगा, लेकिन मैं खुद से नफरत नहीं करूंगा, तो समझिए आप आत्म जागरूकता की राह पर चल पड़े हो। 5. खुद की तुलना छोड़ो, अपना रास्ता बनाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह दोषयुक्त ही क्यों न हो, दूसरे के कर्तव्य को अपनाने से श्रेष्ठ है। इस एक बात में पूरी जिंदगी की सफलता का राज छुपा है। आज के दौर में कंपैरिजन का वायरस सबसे बड़ा रोग बन गया है। उसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, उसका रिलेशनशिप मुझसे बेहतर है, उसके पास कार है, मेरे पास बाइक भी नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा रास्ता तुझसे शुरू होता है और तुझ पर ही खत्म होता है। 6. चेतना के स्तर पर जीना सीखो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, बल्कि ये भी कि हम हर पल जागरूक हैं अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को लेकर। भगवत गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग वही है जो हमें हमारे कर्म में निपुण बनाता है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तब हम अपने काम को ध्यान से, प्रेम से और पूर्ण चेतना के साथ करते हैं। यही जीवन को अर्थ देता है। 7. अपनी गलतियों को स्वीकारो, पर खुद को मत कोसो। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि गलती मत करो। उन्होंने कहा, जो कर्म करता है वही गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर सीखता है वही सच्चा कर्मयोगी है। धर्म और उद्देश्य के मार्ग पर चलना, कर्तव्य को पहचानो, उसी में परमात्मा है। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। यह श्लोक सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का रहस्य खोलता है। श्री कृष्ण इस एक पंक्ति में पूरी मानव जाति को यह सिखा रहे हैं कि अपने कर्तव्य को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा मार्ग है और उसी में तुम्हारा मोक्ष भी छुपा है। आज का इंसान बाहरी सफलता, दिखावे और दूसरों से तुलना में इतना खो गया है कि उसे अपना वास्तविक धर्म, अपने जीवन का उद्देश्य ही समझ नहीं आता। और जब उद्देश्य नहीं होता तो भटकाव ही भटकाव होता है। तो साथियों, इस पूरे भाग में हम जानेंगे धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या हमारा धर्म किसी परंपरा या जाति से तय होता है?
कैसे श्री कृष्ण धर्म को कर्तव्य और आत्मिक स्वभाव से जोड़ते हैं। आधुनिक जीवन में हम कैसे अपने धर्म की पहचान करें और अंत में जीवन में पूर्णता और शांति पाने के लिए अपने धर्म को कैसे जिए। चलो शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से, एक राजा की कथा। धर्म की खोज में भटकाव और कृष्ण का उत्तर। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के एक छोटे से राज्य का राजा अर्जुन सेन था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि उसका धर्म क्या है। वह अच्छा राजा था, लेकिन उसे लगता था कि वह शायद ज्यादा दानी बने, ज्यादा तपस्वी बने या जंगल जाकर साधु हो जाए तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। उसने अपने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए, जप तप करने लगा, लेकिन मन में अशांति और असंतोष बना ही रहा। तभी उसे द्वारका से खबर मिली, भगवान श्री कृष्ण निकट के नगर में पधारे हैं। वह दौड़ पड़ा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे माधव, मुझे बताइए मेरा धर्म क्या है? क्या मुझे सब कुछ छोड़कर तपस्या करनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू जो कुछ कर रहा है, प्रजा की सेवा, न्याय, दया, वही तो तेरा धर्म है। धर्म कोई वस्त्र नहीं जो पहनकर बदल दो, वह तो आत्मा से जुड़ी पहचान है। राजा का धर्म शासन है, किसान का धर्म खेती, मां का धर्म ममता और एक बालक का धर्म सीखना। यह सुनते ही अर्जुन सेन की आंखों में आंसू आ गए। उसका भ्रम टूट चुका था। श्री कृष्ण की दृष्टि में धर्म क्या है? दोस्तों, हम में से बहुत से लोग धर्म शब्द को बहुत संकुचित दृष्टि से देखते हैं। कुछ इसे पूजा पाठ समझते हैं, कुछ इसे जात पात में बांधते हैं, लेकिन श्री कृष्ण धर्म को एक गहराई में परिभाषित करते हैं। धर्म अक्ष, स्वभाव, पल्स कर्तव्य, पल्स उद्देश्य। जिस कार्य को करते हुए तुम खो जाओ, जिसका करना तुम्हारे अंतर्मन को शांति दे और जिससे दूसरों को भी लाभ पहुंचे, वही तुम्हारा स्वधर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की चिंता किए बिना, लेकिन कर्म वही करो जो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार हो, क्योंकि पर धर्म यानी दूसरों के रास्ते पर चलना तुम्हें भय और विफलता ही देगा। आधुनिक जीवन में धर्म की पहचान कैसे करें? आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हम धर्म यानी उद्देश्य से बहुत दूर हो गए हैं। हम अपनी पसंद नहीं, बल्कि समाज की अपेक्षा, माता पिता की उम्मीद या पैसों की होड़ में अपना करियर चुनते हैं। फिर चाहे हम डॉक्टर हों या इंजीनियर, अंदर से खालीपन बना ही रहता है। तो आइए 3 स्तरों में समझें कि आप अपना धर्म कैसे पहचान सकते हैं। 1. आत्म प्रश्न करो। वो कौन सी चीज है जो तुम घंटों कर सकते हो बिना थके? ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम किसी उच्च उद्देश्य के लिए जी रहे हो? क्या तुम्हारा काम तुम्हारे अंदर करुणा, ऊर्जा और प्रेरणा जगाता है या सिर्फ बोझ लगता है? 2. अपने स्वभाव को समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का एक स्वभाव होता है। कोई युद्ध के लिए जन्मा है, कोई सेवा के लिए, कोई ज्ञान के लिए। अपने स्वभाव को पहचानो। जैसे अर्जुन का धर्म था युद्ध, लेकिन युधिष्ठिर का धर्म था सत्य और नीति। दोनों सही थे, क्योंकि दोनों अपने अपने स्वभाव में थे। 3. कर्तव्य का अभ्यास करो। धर्म का मतलब सिर्फ पसंदीदा कार्य नहीं, बल्कि वह कर्तव्य भी है जिसे निभाना कठिन हो लेकिन जरूरी हो। कभी कभी हम जिम्मेदारी से भागने के लिए भी धर्म परिवर्तन का बहाना ढूंढते हैं। धर्म और कार्य में संरेखण क्यों जरूरी है? धर्म और कार्य में जब तालमेल नहीं होता, तब जीवन में खालीपन आता है। मान लो कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन समाज के दबाव में बैंक में काम कर रहा है, तो वह न तो पूरी तरह बैंक का होगा, न शिक्षक का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वधर्म में रमा हुआ है वही सच्ची तृप्ति पाता है। बाहर से भले ही कम दिखे, पर भीतर से वह राजा होता है। धर्म में निष्ठा। सफलता का रहस्य। आज की दुनिया में हर कोई सफल बनना चाहता है, लेकिन सफलता का असली राज श्री कृष्ण के अनुसार है स्वधर्म में निष्ठा। एक किसान जो सच्चे मन से खेती करता है, वह भी उतना ही महान है जितना कोई वैज्ञानिक। धर्म कोई प्रतियोगिता नहीं, ये तो तुम्हारा रास्ता है और हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। कृष्ण की जीवन से उदाहरण। धर्म की रक्षा के लिए क्या किया उन्होंने? जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म है सत्य के पक्ष में खड़ा रहना, लेकिन हस्तक्षेप किए बिना।
उन्होंने पांडवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि उनका धर्म था अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यानी उन्होंने धर्म को किसी रिश्ते या पक्ष से नहीं जोड़ा, बल्कि सत्य और कर्तव्य से जोड़ा। अपनी आज की जिंदगी में धर्म को कैसे जिए? करियर में ऐसा काम करो जिससे तुम्हें संतोष मिले, समाज को लाभ हो और जिसमें तुम बेहतर होते जाओ। रिश्तों में अपने रोल को समझो, बेटे, मां, पति, दोस्त, हर रोल में एक धर्म है, समझदारी, धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी। समाज में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ, ईमानदारी, मदद, सहयोग, सत्यनिष्ठा। धर्म का अभ्यास रोजमर्रा के 5 तरीके। 1. हर सुबह आत्मचिंतन, आज मैं किस कार्य से अपने धर्म को निभा सकता हूं। 2. कर्तव्यों की लिस्ट बनाओ, हर रोल में तुम्हारा धर्म क्या है। 3. निर्णय लेते समय पूछो, क्या यह मेरे स्वभाव और मूल्य से मेल खाता है। 4. किसी की नकल मत करो, तुम अपने मार्ग पर चलो। 5. हर रात खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने धर्म के अनुसार जिया। जब धर्म स्पष्ट होता है तो जीवन भी स्पष्ट होता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और धर्म से सुंदर कोई श्रृंगार नहीं। जब इंसान अपने धर्म को जान लेता है तो वह किसी से नहीं लड़ता, न किसी से जलता है, न किसी से डरता है। उसका जीवन एक बहती हुई नदी बन जाता है, स्पष्ट, शुद्ध और शक्तिशाली। तो साथियों, आज से यह प्रण लें कि हम अपने धर्म को पहचानेंगे, अपने स्वभाव को समझेंगे और उसी के अनुसार अपना कर्म करेंगे, क्योंकि धर्म ही है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ता है। अगले भाग में हम बात करेंगे वैराग्य और अनासक्ति की शक्ति पर, यानी संसार में रहते हुए भी उससे परे कैसे जिया जाए। यह वह रहस्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया था। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? खुद को पहचानेंगे और उसी के अनुसार जिएंगे, फिर चाहे रास्ता कठिन हो, लंबा हो या दूसरों को वह समझ न आए, लेकिन वो रास्ता हमारा होगा। और यही है श्री कृष्ण का असली संदेश। कामना और मोह की गिरफ्त, जब इच्छा ही बंधन बन जाए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27। हे अर्जुन, यह काम ही है, यह क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, अत्यंत भोगी और महापापी है। इसे ही तू इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु जान। जब मन में एक इच्छा जन्म लेती है, साथियों, कभी आपने सोचा है हम दिन रात इतना भाग क्यों रहे हैं, इतना कमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इतने रिश्ते क्यों जोड़ते जा रहे हैं और फिर उन्हीं में उलझते जा रहे हैं? क्योंकि हर चीज के पीछे एक ही चीज है, इच्छा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा, कामना ही है सारे दुखों की जड़। जब तक तुम इच्छाओं को साधने की कोशिश में लगे रहोगे, तब तक तुम खुद से दूर होते जाओगे। यह भाग उसी कामना से मोह तक के सफर का पर्दाफाश करेगा। 1. इच्छा, जीवन की चिंगारी या बंधन की शुरुआत। इच्छा बुरी नहीं होती, ये बात कृष्ण भी मानते हैं, लेकिन जब इच्छा जरूरत से लालच बन जाती है, तब वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति सोचता है बस एक छोटा सा घर हो, शांति से रहूं, लेकिन फिर वो सोचता है थोड़ा बड़ा क्यों ना हो, गाड़ी भी होनी चाहिए, फिर एक और घर रेंट पर चढ़ा दूं, और फिर अब उसकी जिंदगी घर कमाने में बीत जाएगी, जीने में नहीं। कृष्ण कहते हैं, कामना तब तक ठीक है जब तक वह आत्मा से जुड़ी हो, लेकिन जब वह अहंकार से जुड़ जाती है तब वह मोह का बीज बन जाती है। 2. मोह, जब हम चीजों से बंधने लगते हैं, मोह का मतलब क्या होता है? मोह का मतलब होता है किसी चीज को अपना मान लेना, भले ही वह आपकी नहीं हो, और जब वो चीज छिनती है तब मन रोता है, टूटता है, बिखरता है। जैसे एक बच्चा खिलौना चाहता है, जब तक नहीं मिलता वो चिल्लाता है, जब मिल जाता है तो कुछ देर खेलता है, फिर नया चाहिए। हम बड़े होकर भी वही करते हैं, बस हमारे खिलौने महंगे हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति ना तो न्याय देख पाता है ना धर्म, वो सिर्फ अपनी चाह देखता है। 3. जब कामना पूरी नहीं होती तब जन्म लेता है क्रोध। यहां कृष्ण का अगला बड़ा रहस्य छिपा है। कामना पूरी नहीं हुई, मन अशांत हो गया, क्रोध पैदा हुआ, क्रोध ने विवेक छीन लिया, विवेक गया तो पतन तय है। यह एक चक्र है, कामना, मोह, क्रोध, भ्रम, पतन। प्रैक्टिकल उदाहरण,
एक इंसान ने ठान लिया, मुझे प्रमोशन चाहिए। नहीं मिला तो गुस्सा, जलन, कुंठा। फिर क्या करता है? ऑफिस में राजनीति, दूसरों को गिराना, खुद का नुकसान। जबकि कृष्ण कहते हैं प्रमोशन चाहिए, लेकिन उसके लिए कर्म करो, परिणाम को मत पकड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। 4. मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण का उपाय, श्री कृष्ण का साफ साफ मार्गदर्शन है। इच्छा करो, लेकिन उसमें फंसो मत। चीजों को अपनाओ, लेकिन उन्हें जकड़ो मत। उनकी 3 स्टेप टेक्निक। 1. निरंतर आत्म जागरूकता। क्या मैं चीजों को जरूरत से ज्यादा चाहता हूं? 2. स्वीकार्यता का अभ्यास। अगर नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो भी ठीक। 3. ध्यान और भक्ति से मन की सफाई। कामना तब घटती है जब मन प्रभु में लगने लगता है। एक राजा की भोग की लत एक बार की बात है। एक राजा था जिसे हर भोग चाहिए था, सबसे सुंदर रानियां हों, सबसे स्वादिष्ट भोजन, सबसे आलीशान महल। उसका दिन केवल इसी में बीतता कि क्या नया लाया जाए, क्या और जोड़ा जाए। एक दिन एक साधु आया और बोला, राजन, आप जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं, अंदर है। राजा हंसा, मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी हूं। साधु ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, तो जब अगली बार कुछ न मिला तो गुस्सा मत करना। और वही हुआ। राजा की प्रिय रानी मर गई, युद्ध में हार मिली, संपत्ति छिन गई। अब वही राजा कहता है, मैंने जो कुछ भी अपने लिए जोड़ा वही आज मेरे दुख का कारण बन गया। आज के जीवन में इसका क्या मतलब है? आज की दुनिया में इच्छाओं का व्यापार होता है। सोशल मीडिया पर हर कोई बेहतर दिखना चाहता है। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी को कम आंकने लगते हैं। मोह अब सिर्फ लोगों से नहीं, इमेज से हो गया है। मैं कैसा दिखता हूं, कितना दिखता हूं, पर कृष्ण कहते हैं जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। मोह घटेगा तो जीवन का आनंद बढ़ेगा। इच्छा से प्रेम तक अंतर समझो। कृष्ण का एक सुंदर वचन है, जहां प्रेम होता है वहां अधिकार नहीं होता, और जहां अधिकार होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। मोह, इच्छा और अधिकार ये प्रेम को मार देते हैं। जब हम किसी को पाना चाहते हैं वो मोह है, जब हम किसी को समझना चाहते हैं वो प्रेम है। एक्शन पॉइंट्स। इस हफ्ते के अभ्यास साथियों, सिर्फ सुनना काफी नहीं, कुछ चीजें आज से ही अपनाओ। 1. हर दिन कम से कम एक इच्छा को टालो, यह अभ्यास मन को शक्ति देगा। 2. जो है उसी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, यह मोह को कम करेगा। 3. किसी से अपेक्षा करने के बजाय उस पर प्रेम बरसाओ, परिणाम देखना। श्री कृष्ण का कहते हैं कि मोह से मुक्त हो जाओ, प्रभु में स्थित हो जाओ। कृष्ण अंत में यही कहते हैं, जब तुम किसी चीज के बिना भी शांति में रह सको तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। कामना हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन उसकी दिशा तय करना हमारे हाथ में है। जब कामना मोह बन जाती है तब पतन शुरू होता है। जब कामना मोह बन जाती है तब पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण की शिक्षा है, कर्म करो, मोह मत पालो। मोह से मुक्त होकर ही हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। करुणा और क्षमा। जब हृदय सच्चा हो जाता है दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस अद्भुत यात्रा के चौथे पड़ाव पर, जहां हम समझेंगे श्री कृष्ण की एक ऐसी शिक्षा जिसे सुनकर आज भी कई लोगों की आंखें भर आती हैं। करुणा और क्षमा। शब्द छोटे हैं लेकिन भाव बहुत गहरे हैं, क्योंकि दोस्तों, किसी पर दया करना आसान है, लेकिन जिसने तुम्हें तोड़ा हो उसे माफ कर देना, यही असली वीरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध के बदले प्रेम दे, घृणा के बदले करुणा दे, वो इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा है। करुणा क्या है और ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? करुणा का मतलब होता है किसी की पीड़ा को महसूस करना और उसमें अपने मन से सहानुभूति पैदा करना। लेकिन दोस्तों, आजकल की दुनिया में हम दूसरों का दर्द देखना तो दूर, पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि हम सब भाग रहे हैं। किसी को पीछे छूटने की फिक्र है, किसी को आगे निकलने की जल्दी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन दूसरे की पीड़ा से हिलता नहीं तो समझो तुम्हारा मन पत्थर बन चुका है। एक बार द्रौपदी ने पूछा था, प्रभु, जब मुझे अपमानित किया जा रहा था तब आप कहां थे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, द्रौपदी, जब तक तू खुद लड़ रही थी मैं देख रहा था, पर जब तूने अपने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण,
मेरी लाज बचाओ। तभी मैं दौड़ा। यह प्रसंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यह समझाने के लिए है। करुणा वहीं प्रकट होती है जहां मन अहंकार छोड़कर विनम्र हो जाए। आज भी अगर हम भगवान से पूछें, जब मेरी जिंदगी तबाह हो रही थी तब आप कहां थे, तो हो सकता है उत्तर मिले, जब तक तुम खुद को सब कुछ समझ रहे थे मैं देख रहा था। जब तुमने मुझे पुकारा तब मैं दौड़ा। क्षमा। जब दिल मजबूत हो जाए दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें अपने ही देते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया है उसके लिए तुम्हारा माफ कर देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। पर लोग कहते हैं क्यों माफ करें, उसने तो दिल तोड़ दिया, जिंदगी खराब कर दी। तो कृष्ण कहते हैं माफ इसलिए करो ताकि तुम खुद शांति से जी सको, क्योंकि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम हर रोज उसी जख्म को कुरेदते रहोगे। हर बार जब उस इंसान की याद आएगी तुम अंदर से जलते रहोगे। क्षमा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। अर्जुन और अश्वत्थामा, एक क्षमा की महाशक्ति। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, सभी कौरव मारे जा चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, ने पांडवों के 5 पुत्रों की रात में हत्या कर दी, वो भी सोते समय। अर्जुन का क्रोध फूट पड़ा, वो अश्वत्थामा को पकड़ लाया और श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अब तेरा धर्म है न्याय करना। भीम कहता है इसे मार डालो। युधिष्ठिर कहते हैं इसे छोड़ दो। द्रौपदी रोती है पर क्या कहती है, प्रभु इसने मेरे बेटों की हत्या की है, पर मैं नहीं चाहती कि इसकी मां को भी वही दुख सहना पड़े जो मैं सह रही हूं, इसे क्षमा कर दो। दोस्तों, ये होती है सच्ची क्षमा, जब कोई अपने सबसे बड़े दुख के बीच भी किसी और के दुख को महसूस कर पाए। वही श्री कृष्ण की शिक्षा है। आज के रिश्तों में क्षमा कहाँ है? आज हर कोई कहता है उसने ऐसा किया अब मैं भी वही करूंगा। प्यार हो या परिवार, हर जगह एक हिसाब बन गया है, जितना दिया उतना ही लौटाएंगे। कोई थोड़ा सा भी पीछे हटे तो हम तुरंत कट जाते हैं। अब मुझसे मत बात करना, अब तू मेरे लिए मर गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं अगर हर कोई हिसाब रखने लगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा, और जब प्रेम खत्म होता है तब जीवन केवल समझौता बन जाता है। श्री कृष्ण की करुणा। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार अपमान किया, शिशुपाल ने श्री कृष्ण का 100 बार अपमान किया, सभा में, सबके सामने, खुलेआम। पर कृष्ण शांत रहे, वो मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसकी मां को वचन दिया था मैं 100 बार तक उसकी गलती माफ करूंगा। ये होता है दृढ़ संयम और करुणा से भरा हृदय। जब 100 से ज्यादा हो गया तब कृष्ण ने सुदर्शन चलाया, पर तब भी वो क्रोध से नहीं, धर्म से प्रेरित था। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। अर्जुन और वैराग्य का संवाद। महाभारत का वो क्षण याद है जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था और कहा हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं। वो मोह था, और मोह से ही दुख पैदा होता है। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्हें विवेक दिया, सही और गलत में फर्क समझाया, फिर वैराग्य सिखाया। जो तेरी आत्मा के धर्म के रास्ते में बाधा बन रहा है उसे त्याग दो। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे उसके धर्म की याद दिलाई। हमारी जिंदगी में अर्जुन कौन है? आज हर कोई अर्जुन बना बैठा है। कोई अपने रिश्तों में उलझा है, कोई करियर के दबाव में टूटा है, कोई फेल हो जाने के डर में चुप है, कोई दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को भूल चुका है। हर कोई अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कृष्ण कहते हैं ठहरो, भीतर सुनो, वहां एक आवाज है जो कहेगी तुम कौन हो, क्या करने आए हो और किससे मोह रखकर खुद से दूर हो गए हो। वैराग्य का मतलब भावुकता नहीं छोड़ना, मोह छोड़ना है। बहुत से लोग डरते हैं वैराग्य शब्द से, उन्हें लगता है कि अगर मैंने मोह छोड़ा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वैराग्य का मतलब है गहराई से प्रेम करना, लेकिन उस प्रेम में खुद को खो न देना। एक पिता की कहानी। एक पिता अपनी बेटी की शादी में इतना टूट गया कि अस्पताल पहुंच गया। जब उसे होश आया उसने कहा मैं उसकी खुशी में खुश नहीं रह पाया, मैं उसके जाने के डर में रोता रहा। यही मोह है। कृष्ण कहते हैं प्यार करो पर पकड़ो मत, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो कभी दूर नहीं होता। विवेक से फैसले लेना।
और फिर वैराग्य से जीना। मान लो तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान पर फेक, दूसरा मुश्किल पर सच्चा। विवेक कहेगा दूसरे रास्ते पर चल, पर मन कहेगा आराम वाली राह ले ले यार। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। पर अगर वैराग्य साथ है तो तुम उस सच्चे रास्ते को चुनकर भी खुश रह पाते हो। तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं सताती। आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी सीख साथियों, आज की पीढ़ी को फोकस नहीं, फिल्टर चाहिए। हजारों विकल्प हैं, पर किसे चुनना है ये समझ नहीं आता। और यही जगह है जहां कृष्ण की ये शिक्षा काम आती है। विवेक बताता है कौन सा रास्ता सही है, वैराग्य बताता है रास्ते में आने वाले मोह से खुद को कैसे बचाना है। आज हर नौजवान को चाहिए ये दो चीजें, स्पष्टता और शांति। और ये दोनों मिलती हैं श्री कृष्ण से। व्यावहारिक तरीके कैसे पाएं विवेक और वैराग्य। रोज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं या दिखा रहा हूं। सुबह सुबह 10 मिनट चुप रहो, बिना फोन बिना शोर के। हर हफ्ते खुद को एक दिन दो जहां तुम खुद के साथ रहो। अभ्यास करो किसी एक चीज को बिना आसक्ति के करना। जो गया वो मेरा नहीं था, इस मंत्र को रोज दोहराओ। आत्मा की ओर लौटने की शुरुआत दोस्तों, शायद हम सब अपनी जिंदगी में वो खोया हुआ हिस्सा ढूंढ रहे हैं जो कभी बहुत मासूम, सच्चा और शांत था। श्री कृष्ण की ये 5वीं शिक्षा, विवेक और वैराग्य, हमें उसी हिस्से तक पहुंचाती है जो हमेशा हमारे भीतर था, पर हमने उसे भीड़, भ्रम और मोह के बीच कहीं खो दिया था। तो चलो आज से एक नई शुरुआत करें। भीतर की उस आवाज को सुने जो कहती है तू वही है जो खुद से जुड़ा हो, तू वही है जो सच्चा हो, तू वही है जो मुक्त हो। जब इच्छा का बीज मोह का पेड़ बन जाए। मनुष्य एक अजीब जीव है, उसे जो मिल जाता है वो कम लगता है, और जो नहीं मिला वही जीवन का केंद्र बन जाता है। इच्छा का जन्म कब होता है? जब हमारे भीतर यह भाव आता है कि मेरे पास यह नहीं है और इसे पाने से ही मैं पूरा हो जाऊंगा। अब जरा रुक के सोचो साथी, कभी तुमने अपने आप से यह सवाल किया है, जो तुम्हारे पास पहले से है उसका क्या किया? बचपन में एक खिलौना चाहिए था, वो मिल गया, कुछ दिन में वो कोने में पड़ा रह गया। किशोरावस्था में बाइक चाहिए थी, मिली, फिर उसी से बोर हो गए। बड़ी उम्र में एक कार, फिर एक घर, फिर प्यार, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनकी सफलता। हर बार नया सपना, और हर सपना पूरा होने के बाद भी एक खालीपन। क्यों? क्योंकि इच्छाएं साथियों कभी पूरी नहीं होती, वो तो बस रूप बदल बदल के आती हैं। मोह, इच्छाओं की जड़ में बैठा माया जाल। अब जो चीज बार बार हमें लुभाए, जिसे हम बिना मिले चैन से सो भी न पाए, वो सिर्फ इच्छा नहीं रहती, वो मोह बन जाती है। मोह मतलब उस चीज से जुड़ जाना जैसे वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। यहां से विनाश की शुरुआत होती है। इंसान अब चीजों का मालिक नहीं रहता, वो खुद चीजों की जमीन पर गुलाम बन जाता है। एक आजाद आदमी की गिरफ्तारी, राजा हरिगुप्त की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था हरिगुप्त, बहुत ही ज्ञानी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय। राज्य में खुशहाली थी, लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। एक दिन वो श्री कृष्ण के दर्शन को द्वारका गया। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, राजन, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लग रहा है? राजा हंसा, प्रभु, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। अब मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे राज्य को मुझसे भी बेहतर चलाए। उसी की इच्छा लिए आया हूं। कृष्ण बोले, ठीक है राजन, तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। जिस दिन तुम उसे मोह से बांध लोगे, वो तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगा। राजा चौंका, प्रभु, पिता का मोह स्वाभाविक है। कृष्ण शांत स्वर में बोले, इसीलिए तो संसार दुख है, क्योंकि स्वाभाविक कह के लोग मोह को पूजा मान बैठते हैं। राजा फिर भी राजी हो गया। कुछ वर्षों बाद पुत्र हुआ, तेजस्वी, सुंदर, नीतिवान। राजा ने उसका लालन पालन ऐसे किया जैसे स्वर्ग से उतरा कोई देवता हो। वह पुत्र राजा की जान बन गया, और वहीं से उसकी आत्मा की गिरफ्तारी शुरू हो गई। अब राज्य का कोई निर्णय राजा उस पुत्र की सलाह के बिना नहीं लेता था। ध्यान, पूजा, भक्ति सब छूट गई थी। अब सिर्फ पुत्र था, पुत्र और उसका मोह। एक दिन उस पुत्र को एक युद्ध में जाना पड़ा और लौटकर कभी नहीं आया। राजा पागल हो गया, न न्याय, न धर्म, न श्री कृष्ण।
बस एक चीख, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, राजन, मैंने पहले ही कहा था, मोह का मतलब है अपना अस्तित्व किसी और चीज में गुम कर देना। जिस दिन तुमने उसे स्वयं से बड़ा मान लिया, उसी दिन तुम खो गए। पुत्र गया, लेकिन उसके साथ तुम भी चले गए। मित्रों, यही होता है मोह। मोह कोई एक व्यक्ति, वस्तु, सपना या रिश्ता नहीं होता। मोह है वो भ्रम जिसमें हम मान बैठते हैं कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, और यह भ्रम हमें जीते जी मरे हुए इंसानों में बदल देता है। आज की जिंदगी में मोह कैसा दिखता है? मोबाइल के बिना बेचैनी, मोह किसी के मैसेज का इंतजार करना, मोह सोशल मीडिया पर लाइक्स ना आई तो मन खराब, मोह कोई इंसान जरा बात ना करे तो बेचैनी, मोह अपने नाम, पहचान, सफलता के साथ जुड़ जाना। मोह और यह सब मिलके एक ही काम करते हैं, तुम्हें खुद से दूर ले जाते हैं। मोह का नाटक। आज का रियल उदाहरण एक लड़का था, बहुत होशियार, टॉपर, सबके लिए इंस्पिरेशन। उसे एक लड़की से प्यार हुआ जो पहले दोस्त थी। धीरे धीरे वो उसके बिना रहना नहीं सीख पाया। जब वो लड़की किसी और से बात करती, लड़का बेचैन हो जाता। जब वो ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई न करे, उसे लगता अब मेरी जिंदगी खत्म। यही मोह था। जब लड़की ने उसे छोड़ा, उसने पढ़ाई छोड़ दी, दोस्तों से कट गया और एक दिन डिप्रेशन में चला गया। उसने जो खोया वो नहीं मरा, लेकिन जो वो खुद था वो धीरे धीरे मर गया। प्रश्न उठता है, मोह से कैसे बचें? संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, जब मन ये बोले कि इसके बिना जीना मुश्किल है, तो समझ जाना अब मोह की चपेट में आ चुके हो। उसी वक्त रुको, देखो, पहचानो कौन सी चीज तुम्हें इतना खींच रही है। क्या वह तुम्हारा हिस्सा है या तुमने ही उसे अपना बना लिया है? श्री कृष्ण का उत्तर, मोह से बाहर आने का रास्ता, तुम मोह से तभी बाहर आ सकते हो जब खुद से जुड़ना सीख जाओ। खुद को जानो, अपनी आत्मा से मिलो। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, किसी भी चीज की गुलामी से आजाद हो जाओगे। चलो थोड़ा ठहर के सोचें। साथियों, क्या आज हम अपने किसी रिश्ते, चीज या सपने से इतने जुड़ चुके हैं कि अगर वह चला जाए तो हम टूट जाएंगे? अगर हां, तो अब समय है कि हम चेतें। मोह सिर्फ दुख लाता है, क्योंकि जो चीज या व्यक्ति बाहर है वो एक ना एक दिन चला ही जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद से जुड़ जाओगे तो फिर कोई तुम्हें कभी अधूरा नहीं कर पाएगा। धर्म और उद्देश्य के मार्ग पर चलना। दोस्तों, आज के दौर में हम सब एक सवाल से जूझते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह से लेकर रात तक की भाग दौड़, टारगेट्स, जिम्मेदारियां और रिश्तों की उलझन, और फिर भी कहीं एक खालीपन सा। शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन ध्यान से नहीं जान रहे कि जीने का मकसद क्या है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, यानी किसी और के रास्ते पर चलकर सफल होना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य पर टिके रहना ही असली जीत है। अब सवाल आता है, धर्म क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ, मंदिर जाप, कर्मकांड? नहीं, धर्म का अर्थ है अपने जीवन का वह उद्देश्य जिसे पूरा करना तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो काम जो तुम्हें भीतर से सुकून दे, जिसे करते वक्त तुम खो जाओ, जिसे करने के लिए तुम बने हो। ये तुम्हारा कर्तव्य भी है और तुम्हारी पहचान भी। जैसे अर्जुन का धर्म था रणभूमि में खड़ा होना, क्योंकि वो योद्धा था। लेकिन जब मोह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाला, वो अपने ही धर्म से डरने लगा। तब कृष्ण ने कहा, तुम्हारा धर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज है, इससे भागोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। आज भी हम सब अर्जुन ही हैं। कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से भाग रहे हैं, कभी परिवार के डर से, कभी समाज की राय से, कभी अपने ही डर से। लेकिन याद रखना, धर्म से भागा इंसान सफल तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण नहीं। जब तुम अपने कार्यों को अपने मूल्यों, अपने सच्चे स्वभाव के साथ जोड़ते हो, तब तुम बीमार शरीर में भी स्वस्थ आत्मा के साथ जीते हो, क्योंकि तब जीना बोझ नहीं होता, आनंद बन जाता है। वैराग्य और अनासक्ति की शक्ति। साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे भाव की जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है, वैराग्य। लोग सोचते हैं कि वैराग्य मतलब सब छोड़ देना, घर परिवार, पैसा, रिश्ते, सुख सुविधा। लेकिन श्री कृष्ण का वैराग्य कुछ और ही है।
वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहना, सब कुछ करना, लेकिन किसी चीज में अटकना नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उससे चिपकता नहीं। श्री कृष्ण खुद इस दुनिया के केंद्र में थे, महलों में, युद्धों में, राजनीति में, प्रेम में, लेकिन किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे। उन्होंने गोवर्धन उठाया, महाभारत करवाया, कंस को मारा, रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन फिर भी वो भीतर से पूर्ण, शांत और मुक्त रहे। उन्होंने गीता में कहा, जिसे न आशा है न मोह है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज हम अपनी तकलीफों का कारण समझते नहीं। कई बार दर्द रिश्ते में नहीं होता, बल्कि उस मोह में होता है जो हमने उस रिश्ते से जोड़ लिया है। दुख चीज के जाने का नहीं होता, दुख उस आसक्ति के टूटने का होता है जो हमने उस चीज से जोड़ रखी थी। वैराग्य हमें यह समझाता है कि चीजें जाएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां पलटेंगी, लेकिन अगर तुम उनसे जुड़कर नहीं, जुड़ाव से परे होकर जीना सीख गए तो जीवन सरल हो जाएगा। वैराग्य से डर नहीं लगता, वैराग्य से आजादी मिलती है। करुणा और क्षमा का विकास करना दोस्तों। कभी किसी ने तुम्हें इतना दर्द दिया हो कि तुम बस बदला लेना चाहते हो। कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को इस कदर तोड़ा हो कि तुम उस इंसान को मिटा देना चाहो। ऐसे में क्षमा की बात करना आसान नहीं, लेकिन करुणा और क्षमा हमारी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान होती है। श्री कृष्ण की करुणा देखिए, उन्होंने शिशुपाल को 100 से ज्यादा बार अपमान करने दिया, हर इंसल्ट को मुस्कुराते हुए सहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो व्यक्ति स्वयं से दूर है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। करुणा का मतलब है दूसरे के दर्द को उसके गुस्से के पीछे देख पाना, और क्षमा का अर्थ है अपने मन से बोझ हटाना, उसे आजाद करना जिसने तुम्हें कैद कर रखा था। कृष्ण ने अश्वत्थामा को युद्ध के बाद माफ कर दिया, गांधारी के श्राप को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके भीतर द्वेष की आग नहीं, करुणा की ठंडक थी। जब हम क्षमा करते हैं तो असल में दूसरे को नहीं, खुद को आजाद करते हैं। तब रिश्ते टूटते नहीं, परिपक्व होते हैं। अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ जीना, और अंत में सबसे सुंदर भाव कृतज्ञता। हम रोज सुबह आंखें खोलते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कभी इस पर रुककर शुक्रिया नहीं कहते। कृष्ण सिखाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपी होती, बल्कि छोटी छोटी चीजों की कदर में होती है। जब सुदामा खाली हाथ उनके पास गया, कृष्ण ने चावल के कुछ दानों को ऐसा अपनाया जैसे अमृत मिल गया हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाव देखा, नीयत देखी और उसी में आनंद पाया। अगर हम रोज ये देखने लगें कि हमारे पास क्या है, तो शिकायतें कम और संतोष ज्यादा होगा। हर दिन अगर हम सिर्फ 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें तो जीवन में आनंद आ जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता हमें वर्तमान में लाती है, वर्तमान हमें सचेत बनाता है, और चेतना हमें शांति देती है। साथियों, इन 5 जीवन पाठों को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, इन्हें जीना होगा। धर्म और उद्देश्य हमें दिशा देंगे, वैराग्य हमें हल्का करेगा, करुणा हमें जोड़ देगी, कृतज्ञता हमें आनंद देगी, और आत्म जागरूकता हमें हमारे असली रूप से मिला देगी। श्री कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं, उनके शब्दों में, उनके विचारों में, और सबसे ज्यादा हमारे भीतर की उस आवाज में जो हर बार कहती है, तुम खुद को मत भूलो। श्री कृष्ण के 5 जीवन बदलने वाले पाठ जो आज भी उतने ही सच्चे हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार और आज की प्रासंगिकता। कभी सोचा है, हजारों साल पहले बोले गए शब्द आज भी हमारे दिल को क्यों छू जाते हैं? क्यों श्री कृष्ण की बातें आज के तनाव, भ्रम और भाग दौड़ से भरी जिंदगी में सांस लेने का रास्ता बन जाती हैं? क्योंकि कृष्ण सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो जीवन को अंदर से समझते हैं। वो हमें यह नहीं बताते कि क्या करो और क्या मत करो, वो हमें खुद से मिलवाते हैं। उनकी बातें हमें जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में भी ये समझने का साहस देती हैं कि हम टूटे नहीं हैं, हम बस अपने आप से दूर हो गए हैं। आज जब हम दौड़ रहे हैं नाम के पीछे, मान की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, श्री कृष्ण की आवाज हमें भीतर बुलाती है, रुको, खुद को देखो, समझो और फिर चलो, लेकिन इस बार अपने असली रूप में। ऐसे अमूल्य जीवन पाठ जो ना सिर्फ हमारी सोच बदल सकते हैं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत, सचेत और शांत बना सकते हैं। 1. स्वयं को जानो, तभी संसार को समझ सकोगे। आत्म जागरूकता की शक्ति। 2.
जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता व्यर्थ है। स्वीकृति और मानसिक शांति का रहस्य। 3. कर्म करो लेकिन फल का मोह मत पालो। डिटैचमेंट की कला, बिना टूटा कर्म करते रहना। 4. असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। आत्मसंघर्ष और आत्मविकास। 5. हर परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिग रहो। प्रामाणिकता से जीने की कला, आत्म जागरूकता और स्वीकृति की कला। साथियों, श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी जो तुम हो उसे समझो, उसे अपनाओ और उसी में अपना जीवन जियो। आज हम खुद को दूसरों से तुलना करते करते या तो खुद से नफरत करने लगते हैं या झूठी छवि ओढ़ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, वह जैसी है वैसी ही परिपूर्ण है। इसीलिए अपनी कमजोरियों को देखो, भागो मत। अपनी खूबियों को पहचानो, घमंड मत करो। खुद को जानो और फिर उस समझ के साथ अपने निर्णय लो। यही है आत्म जागरूकता, यही है आत्म स्वीकृति। और जब तुम खुद को अपनाते हो तब तुम दूसरों से कम डरते हो, जिम्मेदारी से भागते नहीं हो, झूठी दौड़ में नहीं घिसते हो। फिर तुम जीते हो, पूरे होके, सच्चे होके। तो चलिए अब इस वीडियो में एक एक करके श्री कृष्ण के इन 5 पाठों को दिल से समझते हैं, उनकी आंखों से जिंदगी को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम खुद को समझ लेते हैं तब हर रिश्ता, हर निर्णय, हर कदम हल्का और सच्चा लगने लगता है। हमने आज धर्म और उद्देश्य से शुरुआत की, उस रास्ते की बात की जो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर तक जाता है। हमने समझा कि धर्म कोई भारी शब्द नहीं, बल्कि एक सच्ची जिम्मेदारी है, अपने आप से, इस जीवन से, उस काम से जिसे हम करने आए हैं। हमने देखा कि अगर जीवन में कोई राह नहीं दिखती, कोई मंजिल नहीं दिखती, तो शायद क्योंकि हमने धर्म को पहचानना छोड़ा है। हम सिर्फ कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे। फिर हम पहुंचे वैराग्य और अनासक्ति तक, जहां श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, पाना ही सब कुछ नहीं, छोड़ना भी कला है और कभी कभी शक्ति भी। दोस्तों, जब हम हर रिश्ते, हर चीज, हर नतीजे से चिपक जाते हैं तब हम टूटते हैं, क्योंकि ये दुनिया स्थायी नहीं, लेकिन जो भीतर है वो स्थायी है। हमारी शांति, हमारा धैर्य, हमारी सच्चाई। और जब हम अनासक्त होते हैं तभी हम पूरी तरह जुड़े होते हैं। फिर आई बात करुणा और क्षमा की, जिसे शायद इस युग में सबसे कमजोर माना जाता है, लेकिन कृष्ण ने बताया ये सबसे बड़ी ताकत है। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे माफ करना खुद को आजाद करना है। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उस पर करुणा दिखाना अपने भीतर का भगवान जगाना है। फिर हम पहुंचे उस बात पर जो हर इंसान को रोज महसूस होनी चाहिए, कृतज्ञता। छोटे छोटे पलों में भी शुक्रिया कहने का भाव, क्योंकि अगर तुम अब भी जो है उसकी कद्र नहीं कर सकते तो जो आएगा उसकी भी नहीं कर पाओगे। कृष्ण ने सिखाया, हर क्षण में पूरा जीवन है, हर सांस एक वरदान है। और अब तुमसे एक आखिरी बात, साथियों, जीवन कोई सुलझा हुआ गणित नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी है, कभी तेज, कभी शांत, कभी उथली, कभी गहरी। पर अगर तुम्हारे पास एक आंतरिक दिशा, एक धार्मिक समझ, एक जुनून और थोड़ा सा वैराग्य, थोड़ा सा करुणा और हर दिन के लिए कृतज्ञता हो, तो तुम डूबोगे नहीं, तैरोगे। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस खुद को देखो, खुद से जुड़ो और फिर देखो चमत्कार। अब सवाल ये नहीं कि अगला वीडियो कौन सा है, सवाल ये है कि अगली सीख तुम कब अपनाओगे। क्योंकि जो सुना है उसे अगर जिया नहीं तो सुनना भी अधूरा रह जाएगा। अगली बार हम एक और गहराई में उतरेंगे, शायद किसी भ्रम को तोड़ेंगे या किसी रिश्ते की गांठ खोलेंगे या फिर सिर्फ चुप रहकर खुद से मिलने की बात करेंगे। पर तब तक ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण चल रहे हैं हर कदम पर। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले सफर में और गहराई के साथ। तब तक खुद से प्यार करो और जीवन से जुड़े रहो। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की 5 रहस्यमयी बातें, जो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा आपके भीतर कुछ कह गई होंगी। क्योंकि कृष्ण की वाणी कभी केवल सुनी नहीं जाती, वो आत्मा के अंदर उतरती है और फिर वहां से जीवन को नया आकार देती है। शायद आप में से कुछ अभी भी किसी तकलीफ में हैं, किसी मोड़ पर खड़े हैं या खुद से नाराज हैं,
तो बस इतना याद रखिए, कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल के पास हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। हर मोड़ पर, हर आंसू में, हर मुस्कान में वो बांसुरी वाला सखा चुपचाप साथ चला है। इसलिए अगर आज कुछ भीतर हिला है, अगर लगा कि कुछ समझ आया है, तो उसे वहीं मत छोड़ देना, उसे जीवन में उतार लेना। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, जिया जाता है, और जो जिया जाता है वही जीवन बदलता है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्णा मोटिवेट स्टेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीडियो में लाते हैं वो बातें जो आत्मा को छू जाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी और की जिंदगी भी आज आपके जरिए बदल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मित्रों, आपका एक कमेंट ही हमारे लिए प्रेरणा बनता है अगली वीडियो की। आपका साथ ही हमारी साधना है और आपकी भावना ही हमारा मार्गदर्शन। तो चलते हैं, लेकिन ये विदा नहीं है, यह अगली मुलाकात की तैयारी है, जहां श्री कृष्ण फिर से आपको सुनाएंगे कुछ ऐसी बातें जो शायद इस बार आपकी आत्मा को नया जीवन दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे उसी प्रेम और प्रकाश के साथ।